दोस्तों नमस्कार, स्वागत प्रणाम आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग हेलो गढ़वाल। दिन की वीडियो, दिन के ब्लॉग ट्रांसपोर्ट जगत उसके सहकारिता से जुड़े हुए आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे और बखूबी ढंग से देखे होंगे। अभी मैं मौजूद हूँ नई दिल्ली एम्स के धौला कुआं को गुरुग्राम से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे नंबर 48 के इस लोकेशन पे जो आपकी स्क्रीन पे आ रही है। फिलहाल लोकेशन है हमारी मैपालपुर रेडिसन होटल के आसपास। और ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सहकारिता में क्या काम होते हैं, दिन में भागना पड़ता है। आप लोगों ने जैसे देखा, सुबह से लेकर शाम तक लगभग दौड़ भाग ही बनी रहती है। सुपरवाइज़र हों, मैनेजर हों या फिर ट्रांसपोर्ट धंधे से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सारे दिन भर ही परेशान रहते हैं। तो इसी क्रम और इसी सीरीज़ में आज एक गाड़ी है जिसमें थोड़ी सी टेक्निकल इशू आ चुकी है। हो सकता है उसमें एडब्लू का हो या फिर फिल्टर का हो या कोई टेक्निकल इशू हो, तो उसी की समस्या को सुलझाने के लिए आज हम पहुंच रहे हैं नई दिल्ली के रोहिणी में। ये रोहिणी में अभी हम जा रहे हैं, तो ये ठीक सामने है हमारा हाईवे नंबर। लोकेशन आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो यहाँ पे लग चुका है बड़ा भारी जाम। बाकी यहाँ पे चालक में रहेंगे बाबा सिद्धनाथ जी हैं हमारे, काफ़ी प्रबुद्ध और काफ़ी जानकार ये ड्राइवर हैं। बाकी राव साहब हैं श्री सुनील कुमार यादव जी, जो कि आपके नज़दीकी ज़िला गुरुग्राम के महेंद्रगढ़ से आते हैं। गुरुग्राम के रेवाड़ी ज़िले के सिही गांव के श्री 1008 श्री मिस्टर संदीप जी हैं। बाकी कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिन भर प्रोग्रामात लगातार ही चलते रहते हैं मित्रों, और इसी क्रम और इसी सीरीज में हम लगातार बढ़ रहे हैं। तो चलिए जी, बाकी भी काफ़ी गणमान्य लोग गाड़ी में मौजूद हैं, उपस्थित हैं। ये हर जो मारने के लिए तैयार है, इसलिए उनको दिखाना शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा मित्रों। बाकी ये हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे जाम लग चुका है। और इस समय जो ये स्थिति होती है कि पीक ओवर टाइम होता है, ऑफिस वाले लोगों को घर जाने का समय होता है, और शायद ट्रकों की भी एंट्री यहाँ पे खुल चुकी होगी, तो इसीलिए भी यहाँ पे जाम की स्थिति पर। हम कहाँ जा रहे हैं, किस काम के लिए जा रहे हैं, ये भी आगे आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा। बाकी अगर रास्ते में कोई अगर सिनेमैटिक शॉट्स होगा या फिर कोई स्पेशल सी टॉकिंग होगी तो वो भी आपको बताया जाएगा। तो आप बने रहेगा हमारे ब्लॉग में, तो देखते रहेगा हेलो गढ़वाल। चलिए जी, आगे बढ़ते हुए पहुंच चुके हैं उमराव जान होटल के पास, जो कि दिल्ली महपालपुर की एक शान मानी जाती है। तो यहाँ पे जाम की बड़ी भारी स्थिति है और अभी भी लोग वाग लगातार ही चल ही रहे हैं। तो बाकी ये दिल्ली के काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी खूबसूरत सीन है, मैं आप सभी लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए ज़रा, ये नाइट लाइफ है दिल्ली की। यहाँ पे लोग सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर दिन, और दिन से लेकर रात के अंधियारे तक भी भागते रहते हैं। और टैक्सी वालों की यहाँ पे बहुत भयंकर पार्टी होती हुई, टैक्सी वालों का भंडारा भी कह सकते हैं हम इस नेशनल हाईवे को, जहाँ पर कि हम लोग जा रहे हैं। बाकी लगातार ही हम बढ़ रहे हैं रोहिणी, जो कि पहले हम गए हुए थे बड़े बाबूजी के साथ, और आज भी हम जा ही रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है ये कुछ हेलीकॉप्टर हैं जो कि घूम रहे हैं। देखिए तो सही कितने भयंकर हैं। शायद ये शहरों में होता ही ऐसा होगा। कंस्ट्रक्शन साइट पे ये विविध प्रकार की मशीनें लगातार लगी हुई है, जिसमें हज़ारों सैकड़ों कर्मचारी मित्रगण भी होंगे। तो बाकी जी ये पहुंच चुके हैं द्वारिका के हाईवे के पास, और यहाँ पर मित्रों हाईवे के पास बहुत सारी भीड़ सब यहाँ पे नज़र आ रही है। बाकी एयरपोर्ट भी यहाँ से बिल्कुल नज़दीक ही रह जाता है। ये शायद मेट्रो की लाइन सी दिख रही है मेरे को, ये एयरपोर्ट का सर। बाकी ज़्यादा जानकारी के चुके हैं संदीप जी, जो हमारे परम मित्र रहे हैं। दिन के उजाले में भी आप सभी लोगों ने इनको देखा होगा, लेकिन रात के अंधियारे में ये कुछ ज़्यादा मुखातिब हो नहीं पा रही है। तो सर आप तो काफ़ी सालों से इस ड्राइवरी लाइन में हो, क्या कुछ स्पेशल देखते हो? पहले इतनी भीड़ थी कि नहीं थी? पहले नहीं थी। सर ये बताओ, जिस हाँ
जिस प्रकार से आज के ज़माने में पर्सनल व्हीकल का दौर चल पड़ा है, पहले तो इतना नहीं था। हालांकि गिने चुने लोगों के पास ही कारें हुआ करती होंगी, सेठ और रसूखदार लोगों के ही पास। तो क्या कुछ स्पेशल कहना चाहोगे कि वर्तमान समय में लोगों ने इस धंधे को ही गंदा कर दिया है? हर कोई आदमी देखो तो टैक्सी ले रहा है। क्या कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि इतनी भीड़ है तो इसलिए मैं आपसे पूछ पेपर तो ना देखो, पेपर तो ना देखो, दे दे ऊपर। चलते चलते हो गई है 9:45 और अभी ये पहुंचे हैं बाबूजी हम जनकपुरी में। जनकपुरी नई दिल्ली 110058। जी हाँ मित्रों, ये जनकपुरी के मार्ग है। यहाँ पर नजफगढ़ के मार्ग पे जा रहे हैं। हाँ, बोर्ड तो कहीं भी नजर नहीं आ रही बाबूजी। जनकपुरी, जी हाँ, जनकपुरी के मार्ग पे अभी हम यहाँ गांव नगली जालिब के पास भी पहुंच चुके हैं। और थोड़ा सा ये जंगल यहाँ पे चल रहा है, तो ये हम पहुंच चुके हैं जनकपुरी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब बाजार आप सभी लोगों के बीच में ला रहा हूँ। हालांकि ये पहले से ही रहा, मैं कहाँ से लाऊंगा। बाकी ये देखिए जनाब, यहाँ पे चाट पकोड़े वाले, बिरयानी वाले खूब चाट के खाए जा रहे हैं। आम वालों की भी दुकानें हैं बाबूजी, और बाकी तम्बाकू हो गए, बियर हो गए, कुबेर वालों की भी दुकानें दिख रही हैं बाहर। ये देखिए तम्बाकू अब कौन खाए यार गाड़ी में, अब जरूरत ही नहीं है हमें। अब कल देख लेंगे ना, अब नहीं खाना ही नहीं है गाड़ी में, कभी भी नहीं। उससे खोपड़ी घूमती है। कौन सी है? ये है जी आपका जनकपुरी का चौराहा शायद, नहीं वो। ये देखिए सर, लगे ऐसा रहा है कि न जाने कौन सी दुनिया में चल रहे हैं। मधुबन चौक पहुंच चुके हैं। नजफगढ़ या रोहिणी में से कहीं एक जगह जाना है, अभी मेरे को नहीं जानकारी। हमारे साथ बैठे हुए हैं संदीप कुमार जी, वो बताएंगे। हम बहुत जा रहे हैं, रोहिणी जा रही है। हाँ, रोहिणी लास्ट किनारा है, बिल्कुल लास्ट इलाका। यहाँ पे देखिए मेट्रो का भी कार्य लगातार ही प्रगति पे है। यहाँ पे
पीरागढ़ी के ही बिल्कुल पास अभी हम चल रहे हैं। ये मेट्रो के खंभे होंगे ऐसे ना। मेट्रो किला है। तो ये है जी, उत्तराखंड के हैं। ये अपने महेंद्रगढ़ वाले बाबूजी बैठे हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, इस गाड़ी के लिए आए थे, उसमें डीजल फिर आगे आगे चल रही वो गाड़ी 4746 के नाम से जो है वो जानी जाती है। या ओए हाँ वहाँ का खुट्टा पकड़ा है। करना पड़ा लेना है। दिल्ली की भव्य प्रदर्शनी यहाँ पे दिखती हुई, ये दिल्ली है बाबूजी, ये सपनों की माया नगरी है। यहाँ पे लोग बाग कुछ इसी प्रकार से चलते हैं। तो लीजिए जनाब, प्रस्तुत है ये दिल्ली की खास जगह है। रात में थोड़ी होता चालान भाई। और ये देखिए ओला कारकला, डॉग, बिल्ली और खरगोश और कबूतर की दुकान भी यहाँ दिल्ली में है। न्यू महावीर नगर, कृष्णा पार्क। हाँ कृष्णा पार्क से रहता ही है यहाँ। ये जो है तिलक नगर, जनकपुरी, सुभाष नगर, द्वारिका शेरा वाला और ये बहुत सारे यहाँ पे इलाके हैं जो कि नई दिल्ली की शान मानी जाते हैं। तो नई दिल्ली के शान के ही अंदर यहाँ पे कुछ महान लोगों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट सेंटर भी है, नजफगढ़ रोड हो गए, ब्लू यानी कि नीली। अच्छा ये फिर वहीं पहुंच गए बाबूजी। ब्लू तो नीली होती है। प्रोफेसर जोगिंदर सिंह मार्ग पे अभी हम हैं। बैठा है। तो दिखाई ना दे रहा है। जाम लगा है क्या होटल मार्केट देखो तो उतार है। ये जेल रोड पे पहुंच चुके हैं।
यहाँ आइसक्रीम भी मिला करती है। और अभी फ़िलहाल तिलक नगरी है ये। यहाँ गश्ती मिलती है। जी तिलक नगर अशोक नगर में आपका स्वागत है। तिलक नगर का जो मार्ग है उसमें अशोक नगर है। नहीं बता 11 बजे ये तो खाना पैक करवा रही थी मारा को मजबूरी में ले मामा मूल याद होगा। अशोक नगर में आपका स्वागत है। वैदिक मार्ग अशोक नगर। यहाँ पे तरीके के खाने पीने के भी व्यंजन मिलते हैं। पंजाबी रेस्टोरेंट हो गए और एक प्रकार से लोग इसे कभी के ज़माने में फतेह नगर भी कहा करते थे। जो अभी हम चल रहे हैं ये है जेल रोड नई दिल्ली की और 11018 यहाँ का पिन कोड है। ये लेवल अमृता के नाम से भी जो है बहुत ही भयंकर यहाँ पे सिस्टम चाल बढ़िया है। और होलसेल की यहाँ पे दुकानें हैं, ऑफिस है, फॉर्च्यूनर की दुकानें हो गई, स्कूल और ऑफिस के सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लगातार ही मिलते रहते हैं। जाम में रख लिया तो बहुत बड़ी बड़ी मित्रों यहाँ पे दुकानें भी हैं। तो ये है दिल्ली की बातें। साईं बाबा की घर है। साईं बाबा एक्टिंग भी कुछ ऐसी करने लग रहा हो। सारा पंजाबी ओ क्या करे यह है दिल्ली में रात का समय और रात के बज चुके हैं करीब कितने बजे? 11:38। दिखाओ भाई। ये है रात के 11:38 और अभी हम हैं तिहाड़ जेल के पास। अपनी गाड़ी खराब पड़ी है। तो ये जोगिंदर प्रोफेसर जोगिंदर की जो गाड़ी है वो ख़राब हो गई थी। तो जोगिंदर किसी प्रकार के कलात्मक चित्र दिखाते रहते हैं और कुछ इस प्रकार से दिल्ली की तिहाड़ जेल की ये तस्वीरें आज तक पहुंचा रहा हूं और साझा कर रहा हूं। अभी ये ठीक सामने जो है दिल्ली का तिहाड़ जेल का इलाका है और कुछ इस प्रकार से यहाँ पे प्रोग्राम चलता ही रहता है। और ये तिहाड़ जेल का प्रमुख केंद्रीय कारागार तिहाड़ दिल्ली सरकार अपना है। वैसे जोगिंदर जी से पूछेंगे कि किस हिसाब का आज का प्रोग्राम रहा। वैसे अच्छा ही रहा। हाँ कोई बुरा तो था नहीं। अब अच्छी बात यह है कि पूरी नाइट वेस्ट हो रही है। वैसे कुल मिला के बात यह है कि उसी के हाथों से इसका सत्यानाश हुआ। अगर थारे हाथों से होता तो फिर तो गड़बड़ी भी था। ये अच्छी बात है। जब तक मैच चलाया तो सही चला। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। मित्रों अभी हम पहुंच चुके हैं हीरानगर के तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 के पास और ये केंद्रीय दिल्ली कारागार का प्रमुख नगर है। तो हम आए थे और ये रात के बज चुके हैं करीब 1:30 और
नेपाल में अभी बज रहे हैं 2:45। तो अभी दिल्ली के इस जगह पे हम हैं। ये तिहाड़ जेल है और ये अब नहीं दिखेगा, वो रात में कहाँ दिखेगा। ये दिल्ली का तिहाड़ जेल का इलाका है और ये गाड़ी है, आप देख रहे हैं। और ये 3 कैदी हैं जो भाग के आए हैं। कैदी नहीं, ये वो है क्या बोलते हैं, मिस्त्री और ये। तो अब देखते हैं कि कितनी देर में जो है वो आती है ट्रेन। जो वीडियो डालेगा ना मेरा, ये भाग के आए हैं। तो चलिए देखते हैं कितनी देर में जो है वो गाड़ी वाला आता है। तो डीजल का पाइप फटने के बाद मैं जाना पड़ा था सराय रोहिल्ला वाले इलाके में, जो कि प्रीतमपुरा, मधु विहार और उधर साइड है। रात के 11 बज चुके हैं और अब जाके जो है यहाँ पे ये टोचन का भी कार्यक्रम हो रहा है। तो देखते हैं कि कहाँ तक जाइए। बाकी बाबूजी भी यहाँ पे हैं, संदीप बाबूजी, जोगिंदर बाबूजी भी हैं। और ये बाबूजी एक क्रेन का भी इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। क्या करें, बिना क्रेन के तो गुड़गांव जा ही नहीं पाएगी। हो सकता है कि एजेंसी की गेट तक ही जाएगी अब तो। और ये कुछ इस प्रकार के यहाँ पे सीन दिखते हुए। ये नई दिल्ली के सीन आप सभी लोगों को दिखा रहा हूँ। और ये जो है 3752 नाम की जो ये गाड़ी है, यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए जरा, आप देखते हैं क्या होता है। अरे मैट निकाल के बज चुके हैं 12 और रात के 12 बजे यहाँ पर था। उसके सुपरवाइज़र लोगों का भी लगातार ही जमावड़ा बना हुआ है। यहाँ पर प्रोफेसर सुनील जी भी हैं, ये देखिए प्रोफेसर जोगिंदर जी भी हैं। तो सारे लोग लगातार ही बने हुए हैं अपने अपने प्रोग्रामों के अंदर। तो ये है मित्र बात। तो चलिए, ट्रेन का भी कार्यक्रम जो होएगा वो तो होएगा ही। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। यहाँ पर बहुत नामी गिरामी कंपनी का भी दफ्तर है नहीं, ऑफिस। हाँ, ये तब बनी रही थी। तो उनमें तो फिर आदमी भी बैठे हुए हैं तब, है भाई साहब? हाँ, तो पूरी रात चलते हैं कॉल सेंटर। हाँ, ये बात भी सही है, क्यों जी, है ना? तो वो फिर विदेशी होंगे भाई, क्योंकि वहाँ दिन होती है ना, रात होती है। बहुत खूब।
रात के करीब 1:30 बजे का समय और हम आए थे सीएनजी वाले पंप पे। अभी हम दिल्ली से आए हुए हैं, तो अभी हम फ़िलहाल सीएनजी पंप पे पहुँचे हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पे 35 नाम की गाड़ी एक बार फिर से सीएनजी लेने के लिए आई हुई है। बाकी यहाँ पे महेंद्रगढ़ के श्री 1008 श्री सुनील कुमार जी भी यहाँ पे है। यह है अपने महेंद्रगढ़ वाले बाबूजी, जो कि माननीय जिला पंचायत सदस्य हैं। यह बाबा सिद्धेश्वर हैं और हम एक फिर से सीएनजी डलाते हैं रात के 1:30 बजे। ट्रांसपोर्ट जगह तो उसकी सहकारिता में हम लोग लगातार ही बने हुए रहते हैं और ये देखने और दिखाने की कोशिश हमारी लगातार ही बनी रहती है कि किस हिसाब से जो है हम यहाँ पे कार्यक्रम कर पाते हैं। तो कुछ इस प्रकार की बातें हैं मित्रों, जो कि हम लगातार ही यहाँ पे बने हुए रहते हैं। तो कुछ इस प्रकार की बातों का समावेश भी हम लोग लगातार ही करते रहते हैं। तो चलिए जी, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद और फिर देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कितनी किलो हमारी गैस 35.5 में आती है। और के बाद फिर जो है कर लेते हैं ब्लॉग का द एंड। तो आप ब्लॉग में भी ज़रूर आगे बने रहिएगा और देखते रहेगा हमारी खास प्रस्तुति हेलो गढ़वाल की।